महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो सरकार वहाँ पे जैसे भी हो, जिसके साथ उनकी युति हो, चाहे बीजेपी के साथ हो, एकनाथ शिंदे जी के साथ हो, चाहे अगर आप दूसरे पक्ष की तरफ देखें मनसे आज उनके साथ, तो ये थोड़ी राजनीतिक चुनौतियां होती हैं जो उनको एक इलेक्शन के लिए जोड़ सकती हैं, आगे तोड़ भी सकती हैं। नमस्कार, मी अतुल जैन. आपला अतुल आपली बातमीमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. सार्वत्रिक निवडणुका महानगरपालिका 2026 याचा बिगुल वाजलेला आहे आणि ज्या पद्धतीने मुंबईमध्ये कोणाचा महापौर होणार यासाठीची जी घोडदौड सुरू आहे हे आपण पाहतच आहोत. पण त्यामध्ये आपण अनेक वॉर्डात जाऊन अनेक उमेदवारांशी आपण बोलत आहोत आणि त्यामध्ये आज आपल्यासोबत ट्विंकल परमार मॅडम आहेत, ज्या वॉर्ड क्रमांक 79 मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षातून ते लढत आहेत. ज्या पद्धतीने आपण बघू शकत असाल तर युतीचं सरकार यामध्ये अजित पवार, एकनाथ शिंदे साहेब आणि भारतीय जनता पार्टीचे देवेंद्र फडणवीस साहेब हे सगळे एकत्र काम करत असताना कुठेतरी महानगरपालिकेमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने लढत आपल्याला बघताना दिसतो की ज्या पद्धतीने मुंबईमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा वेगळा लढताना आपण बघत आहोत. तर आपले या वॉर्ड क्रमांक 79 चे उमेदवार ट्विंकल परमार जी आपल्या सोबत आहेत. ट्विंकलजी नमस्कार, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. ट्विंकलजी काय सांगाल, ज्या पद्धतीने महायुतीचं सरकार त्यामध्ये अजित पवार साहेब एकत्र होते, पण आज कुठेतरी महानगरपालिकेमध्ये आपण वेगळे लढत आहात, काय मनात भावना आहेत? कारण का आपण बघितलं असेल तर पुण्यामध्ये एकत्र लढत आहेत, काही ठिकाणी वेगळे लढत आहेत. अशा पद्धतीच्या भूमिकेमध्ये कुठेतरी उमेदवार म्हणून मनात तुमच्या भावना काय आहेत? मेरी भावना यही है कि एज अ कार्यकर्ता जो हमें पवार साहब ने एक पावर दी है, मैं पहले पवार साहब के साथ काम करती रही हूँ। पिछले 6 सालों में मैंने अपनी शुरुआत ही काम की पवार साहब के, आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में की है। और आज उन्होंने मुझे जो संधि दी, जो उनके दिमाग में एक मोटिवेशनल, एक युवा के लिए जो मोटिवेशन है ना, वो मतलब आई थिंक मुझे बहुत कम लीडर्स में देखने के लिए मिलती है। तो उन्होंने पिछले कुछ सालों में जो मुझे काम करते हुए देखा, तो उससे उनको लगा कि नहीं, युवा को, जो हमारे साथ पक्ष में जो युवा काम कर रहे हैं, उनको संधि मिलनी चाहिए। तो इस वजह से आज हमें, भले मैं आज अजीत दादा गढ़ से मुझे पक्ष से आज मुझे टिकट मिला है, लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद के साथ मैं इस पक्ष में भी काम कर रही हूँ। और साथ ही मुझे जो टिकट का ये मुझे मौका, मतलब उन्होंने एक हमें चांस दिया है, उस चांस को आज मैं ग्राउंड लेवल पे कर पा रही हूँ। और मुझे इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज की डेट में जब मैं ग्राउंड पे, जब अपना प्रचार रैली भी रहती है, तो लोगों के जब सामने जाती हूँ, नमस्कार करती हूँ, मिलती हूँ, तो चेहरे पे एक अलग सी खुशी रहती है, तो कुछ तो नया आया। तो एक नए फेस, एक यूथ को देख के लोगों को बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिल रहा है और उनको भी बहुत खुशी हो रही है। मैम, आप एक युवा चेहरा हो, आपने अभी बहुत मस्त मैसेज दिया है कि जो हिसाब से आज लोग चाहते हैं कि कुछ नया, नए लोग राजनीति में आए और आप राजनीति में हो, आप कब से एनसीपी में काम कर रहे हो? मुझे पिछले 6 साल से हो गए। मैंने स्टार्टिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पिछले 6 सालों से ही मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की है इस राजनीति में। मुझे पहले भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन उस टाइम शायद मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी काम करने के लिए। तब मैं एनजीओ के थ्रू काम करती थी। लोक सेवा हमेशा मेरी एक प्रायोरिटी बेस्ड थॉट रहा है और मैंने हमेशा ग्राउंड पे वो काम किया है। आज उस चीज़ का मुझे मौका मिला एक पक्ष के थ्रू, जो मैंने डेवलपमेंट्स, जो मैंने विजन एक लीडरशिप में देखी, वो भी पवार साहब के नेतृत्व में, जो मैंने देखा कि एक वो ऐसे लीडर हैं जो उनकी विजनरी जो आईसाइट्स है वो इतने हाई लेवल पे है कि आज की डेट में मुझे लगता है वर्ल्ड लेवल पे वो एक ऐसे पॉलिटिकल आइकन है कि हर कोई उन्हें फॉलो करता है। आप चाहे बाराबंकी में एग्रीकल्चर लैंड्स देखिए, एग्रीकल्चर स्कीम्स देखिए, जो सबसे पहले आई थिंक वर्ल्ड में उनके पास से आती है, वहाँ से लोग टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हैं, टेस्टिंग होती है। तो उस तरीके के जो मतलब विजन्स हैं उनके, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक इंस्पायर करते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ, उनके नेतृत्व में काम करने से मुझे काफ़ी सीख मिली है और आज मैं अजीत दादा पवार के जो, उनके अंदर एक अलग एनर्जी है। ही इज़ वेरी मच एक्टिव। मतलब आप बोलेंगे कि नेता कोई सुबह 6 बजे उठ के भी अगर लोगों को मिल रहा है, तो वो वैसे नेता है। तो उनसे भी एक अलग ही पावर देखने को मिलती है और सीखने को मिलती है। तो मुझे लगता है हमारी जैसे यूथ को आई थिंक ऐसे लीडर्स के नेतृत्व में काम करना बहुत ही ज़रूरी है और काफ़ी कुछ हमें लर्निंग के लिए मिलता है। प्लस ग्राउंड लेवल पे
आप देखेंगे लोग बहुत सालों से जीतते हुए आ जाते हैं, सालों से एक ही पक्ष रिपीटेड होता जाता है एक एरिया में, लेकिन उसमें डेवलपमेंट्स की जो बात रहती है वो कहीं ना कहीं बैठ जाती है, उसको मतलब आगे एक बढ़ावा नहीं मिल पाता है। तो हम अगर नेतृत्व में आज अगर हमें ऐसी एनर्जीज के साथ हमें काम करने को मिल रहा है और आज हमें वो चांस मिला है पक्ष की तरफ से, तो मुझे लगता है कि मैंने जो अभी तक उनसे सीखा है, अब मुझे ग्राउंड पे उस चीज के ऊपर काम करने का मौका मिला है और मैं 100% उस काम को करूँगी। आपने ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, आपको मौका मिलेगा, आपने ये बात बता रहे हो, लेकिन जो हिसाब से इस वार्ड जो 71 वार्ड है, इसमें क्या ऐसी समस्या है कि जो आप करना चाहोगी इस वार्ड के लिए? देखिए यहाँ पे पहली बात मैं जो महिलाओं के बारे में कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ा यहाँ पे एक हॉस्पिटल्स का प्रॉब्लम है। हमारे इधर ट्रॉमा हॉस्पिटल्स है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है जो मतलब आम तौर पे लोगों को मिल जानी चाहिए। और हमारा ये एरिया जोगेश्वरी विधानसभा प्लस अंधेरी विधानसभा, ये कुछ ऐसे पट्टे आते हैं जहाँ पे स्लम सेल बहुत ज्यादा है। हाई लेवल के लोग नहीं है जो कोकिला अंबानी जैसे हॉस्पिटल को और मतलब वो कर सके, तो उनका यूटिलाइजेशन वहाँ पे नहीं है। तो ऐसे सरकारी अस्पताल होने बहुत ज़रूरी है, दवाखाना होना बहुत ज़रूरी है। प्लस अब आते हैं हम बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं 79 वार्ड में हमारे स्कूल में कोई भी बीएमसी स्कूल नहीं है, आंगनवाड़ी है, बालवाड़ी है, पर कोई बीएमसी स्कूल नहीं है। तो जो छोटे बच्चे आज भी वंचित है पढ़ाई से और कहीं दूसरे वार्ड में पढ़ने जाते हैं, तो मुझे लगता है मैं उस चीज़ की प्रायोरिटी बेस पे यहाँ पे एक स्टेब्लिशमेंट करना चाहती हूँ। थर्ड थिंग जो हमारे मुंबई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक गटर और एक रास्ता। बारिश में पानी भर जाता है, सड़क बंद हो जाती है, सामने गाड़ी हो स्कूटर हो, उनको नहीं पता लगता है कि कैसे आगे जाना है, खड्डा है, लोग गिर जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, गटर भर जाते हैं, ओवरफ्लो का प्रॉब्लम रहता है। सेम सोसाइटीज में भी ऐसा ही रहता है कि उनके सारे के सारे गटर चौक हो जाते हैं। सो उन चीज़ों को बीएमसी के थ्रू हम लोग कितना किस तरीके से प्लानिंग के साथ सॉल्यूशन दे सकते हैं, इवन सोसाइटीज एज वेल एज स्लम। एंड उसके बाद फोर्थ थिंग है हमारा शौचालय। आज भी आप देखेंगे नेशनल लेवल पे मोदी जी ने एक शौचालय का एक मोटिव जाहिर किया था, योजनाएं जिसे बोलते हैं। तो लेकिन अभी भी मुंबई में कुछ ऐसे एरियाज है, स्पेशली 79 में भी ऐसे कुछ स्लम एरियाज है जहाँ पे अभी भी शौचालय का अच्छी तरीके से प्रबंध नहीं है। मतलब है, लेकिन उसका चालन जो बोलते हैं ना डे बाय डे, वो कम्प्लीटली नहीं है। तो मुझे उनको भी ठीक करना मैं ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज ग्रोथ में 18 अंडर 18 जो 13-14 ईयर्स की लड़कियां होती है वो बेचारी वहां पे जाती हैं, तो वो उनके लिए हेल्दी होना चाहिए। सो उस तरीके से साफ सफाई का ख्याल, कचरा जो कि बीएमसी का सबसे बड़ा एक बोलते हैं ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत ही बड़ी चीज है मुंबई महानगर पालिका में। वो हमें आज भी देखने को मिलता है कि कहीं कचरा कुंडी है लेकिन वहां पे कचरा बाहर ही गिरा है, उसकी सफाई टाइम पे नहीं हो रही है, वहां पे इतनी मक्खी मच्छर हो रहे हैं। तो सामने सोसाइटी हो या स्लम हो ऑपोजिट में, चाहे शॉप्स हो, तो वहां पे भी वो बीमारियों फैलने का एक डर बना रहता है। चाहे हम जितनी भी धूल फवरनी कर ले वहां पे, उससे हमें इतना कुछ इफेक्ट नहीं मिलता है। सो उसकी क्लीनिंग, उसका जो सिस्टम है उसको भी सेट करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। जो हिसाब से आपने ये सब बहुत बड़ी बात कही कि ये तो जो विषय हैं लोगों की सुविधाएं देने के लिए ये सब है, लेकिन सरकार में आज अजीत पवार साहब भी हैं, लेकिन जहां पर आप अलग लड़ रहे हो क्योंकि यूटी में आपके सामने भी उम्मीदवार हैं, किस तरह ये लड़ाई लड़ी जाएगी? क्योंकि आपके मन में भी क्या भावना है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार में आपको साथ में ही हो, एक तरफ दोनों ऑपोजिट टू ऑपोजिट इलेक्शन लड़ना है, किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए इलेक्शन लड़ना है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम सरकार में हैं ये भी बात बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ पे ये कार्यकर्ताओं का इलेक्शन है। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं के लेवल से जो मुझे पक्ष ने मौका दिया है, मुझे उसके ऊपर 100% ध्यान रख के उसके ऊपर काम करना होगा और पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लड़ना होगा। और संगठन जो हमारा वार्ड 79 में उसको और मजबूती देनी रहेगी। हम अगर हम सरकार महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो सरकार वहाँ पे जैसे भी हो, जिसके साथ उनकी युति हो, चाहे बीजेपी के साथ हो, एकनाथ शिंदे जी के साथ हो, चाहे अगर आप दूसरे पक्ष की तरफ देखें मनसे आज उनके साथ, तो ये थोड़ी राजनीतिक चुनौतियां होती हैं जो उनको एक इलेक्शन के लिए जोड़ सकती हैं, आगे तोड़ भी सकती हैं। तो उसके ऊपर मैं ध्यान ना देते हुए मैं ये ध्यान देती हूँ कि मैं अपने एरिया में, मैं अपने वार्ड में कितना और किस तरीके से काम कर सकती हूँ। जिस पक्ष ने मुझे संधि दी है उस पक्ष के लिए मैं कितने अच्छे से अच्छे किस तरीके से मैं उसको एक
एक लेवल पे पहुंचा सकती हूँ, मैं उस चीज को सोचती हूँ, समझती हूँ और आगे चलती हूँ। क्योंकि कहने के लिए है वो, ये एक फेस, कॉर्पोरेशन इलेक्शन एक आम आदमी के लिए होता है, ऐसे लोगों के लिए होता है जो ग्राउंड लेवल पे आम जनता के साथ बैठे और खड़े रहने चाहिए। तो जिस हिसाब से अभी आपने देखा होगा कि अभी आप लड़ाई लड़ रही हो, लेकिन जो जीत के विश्वास है वो अपने मन में सबसे ज्यादा हमेशा बना रहता है। लेकिन जिस हिसाब से आज देखोगे तो आपके सामने जो उम्मीदवार है, जीत का कितना विश्वास है? देखिए, मैंने आज तक जिंदगी में कभी ये नहीं सीखा कि हारेंगे कैसे, हमेशा हम ये सोचते कि जीतेंगे कैसे। बराबर है। तो वो जीत का विश्वास नहीं, वो सोच ही ऐसी है कि जीतना कैसे है। तो उसके ऊपर मेरा काम 24/7 है। और बाकी तो बोलते हैं ना, जनता के हाथ में, जनता के प्रतिनिधि है तो जनता के हाथ में कि जनता हमें कितना प्यार देती है, कितना समर्थन देती है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ाती है। आपने बहुत अच्छा बोला कि हमेशा हार के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए, जीत के बारे में सोचना है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो इसी बात को आगे लेके जाते हुए मैं ये सोचूँगा कि जिस तरह आप वोट मतदारों के पास जा रहे हैं, तो जिस तरह हम आज के समय में देखते हैं कि जातीवाद में वोट बटा है, की मराठी माणसाला सांगितलं जातंय की ज्या पद्धतीने मराठी माणसात जागा हो रात्र वैराश्य आहे, हाँ अशा जी। पद्धतीचे स्लोगन सुद्धा आपण बघत असाल, हम्म, तर त्यामध्ये आपण बघत असाल तर या विभागात सुद्धा अनेक जातीची लोकं असतील. तर 100%। त्या पद्धतीने मतदान कसं होईल असं तुम्हाला वाटतं? का एकीकडे 2 ठाकरे बंधू एकत्र आलेले आहेत आणि एकीकडे तुम्ही आता राष्ट्रवादी पक्षाकडून लढताय. तर राष्ट्रवादी पक्ष हा सर्व धर्म समभावाला मांडणारा आहे. अजित पवार साहेब तर नेहमीच या विषयाला धरून बोलत असतात, की माझ्याकडे जातीवाद आणायचा नाही. जी, या विषयाला धरून सरकारमध्ये सुद्धा आता मध्ये बोलले होते. करेक्ट। तुम्ही पाहिलं असेल. हाँ तर जी। याकडे तुमचा मतदार जो आहे, हा कशा पद्धतीने मतदान करणार आहे? का काही ते जातीवाद होतोय? मैं आपको बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, ये मुझे काफी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पहली बात मैं मुंबई को समझती हूँ एक ऐसी सिटी है जो आई थिंक वर्ल्ड फेमस है। दूसरी बात, यहाँ पे जातिवाद मुझे ऐसा लगता है, जिस पक्ष से मैं आती हूँ, जिस सोच के हिसाब से मैं आज मुंबई में हूँ, उस सोच ने मुझे कभी जातिवाद में डिफरेंशिएट करना नहीं सिखाया। आज मैं अपने वार्ड के बारे में बताती हूँ। मेरे वार्ड में पंजाबीज भी हैं, महाराष्ट्रियंस भी हैं, जैन भी हैं, पारसीज भी हैं, यूपी साइड के नॉर्थ इंडियंस भी हैं, बिहार से भी लोग हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वार्ड एक मिनी इंडिया की तरह है। अरे वाह! मिनी इंडिया. हाँ, तो मैं हमेशा अपने वार्ड को मिनी इंडिया घोषित करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे वार्ड में आप 365 डेज हमेशा कोई ना कोई सेलिब्रेशन देखेंगे। वो इस वार्ड की सबसे अच्छी खासियत है और वो खूबी है। मतलब अगर एवरी टाइम सेलिब्रेशन देखना है तो वार्ड 79 इन मुंबई यू कम एनी टाइम, ओके. आपको सेलिब्रेशन मिलेगा ही मिलेगा। सो आई सेलिब्रेट एवरीथिंग इन माई वार्ड, और वो जो है ना, यहाँ के लोगों को जोड़ के रखता है। नैरेटिव्स जो आपने बोला कि ऐसे ठाकरे साहब ने एक नैरेटिव्स क्रिएट किया या बोला गया कि मराठी को प्रायोरिटी दो या इसको, मैं ये मानती हूँ जिस राज्य में आप रहते वहाँ की भाषा तुम्हारे लिए आली पाहिजे। मैं भी सीखती हूँ और मैं भी बोलती हूँ, लेकिन हम धीरे धीरे, जिस तरीके से हमें जितनी जरूरत पड़ती है हम उस तरीके से उसको बोलते हैं, उसको समझते हैं। तो हम किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते। आप मेरे वार्ड में कभी आके देखेंगे तो महाराष्ट्रियंस भी जैन के घर में बैठे होते हैं, साउथ इंडियंस भी पारसी लोगों के पास बैठे होते हैं, पंजाबीज भी महाराष्ट्रियंस के घर में बैठे रहते हैं। तो मेरे वार्ड में आपको काफी मेल मिलाप मिलेगा। इस नैरेटिव्स का मेरे वार्ड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है और यहाँ पे बहुत फेयर इलेक्शन होंगे एंड आई एम डैम श्योर कि लोग हमें सपोर्ट करेंगे। और जिस सेकुलरिज्म के थ्रू हम लोग आते हैं, पवार साहब के, हमारे अजीत दादा पवार साहब के, वो जो थॉट प्रोसेस है हमारी पार्टी का, कि सेकुलरिज्म के हिसाब से चलना है, आपको अच्छे और गलत में देखना है, आपको जातिवाद में नहीं देखना है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि उस हिसाब से ये जो मेरा वार्ड है उसको उस तरीके से पॉजिटिवली लेता है, हमें भी पॉजिटिवली लेता है, और एक जो मतभेद है जातिवाद पे, वो ऐसा हमें नहीं देखने को मिलेगा। अभी आखिरी सवाल आपसे ये लूँगा कि जिस तरह आपने वो बहुत अच्छा बताया कि मिनी इंडिया है आपका, इस मिनी इंडिया को आप वोटर्स को आने वाले 15 तारीख को मतदान है, जी, मतदारों को क्या कहना चाहोगे आप? मतदार को मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं एक युवा नेतृत्व की लड़की आज आपके सामने हूँ, और मुझे बहुत ही कम उम्र में अजीत दादा पवार ने संधि दी है और मुझे यहाँ पे खड़ा किया है कि मैं अपने वार्ड को एक अच्छे लेवल डेवलपमेंट के थ्रू, विकास के थ्रू और आने वाली ऐसी योजनाओं के ऊपर काम कर सकूँ, ताकि यहाँ से लोग बढ़ के आगे जाए। क्रीड़ा हो,
या स्वयं रोजगार का प्रबंध हो, इस तरीके की जो भी योजनाएं हम सरकार के थ्रू कर सकते हैं वो मैं यहाँ इस वार्ड में करूंगी। और आपसे यही विनती करती हूँ कि आप मुझे भारी से भारी मत देके आप मुझे आगे बढ़ने का चांस दीजिए और इस वार्ड को एक अच्छा नेतृत्व करने का मौका दीजिए। और मैं चाहती हूँ कि वार्ड 79 पूरे मुंबई में सबसे अच्छा और सबसे आई थिंक प्रायोरिटी और नंबर 1 पे होना चाहिए ये वार्ड, ताकि सब ये एक एक एग्जाम्पल बने पूरे बीएमसी का कि वार्ड 79 है तो उसके जैसा सारे मुंबई के वार्ड होने चाहिए। तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि आने वाली 15 तारीख को मेरा मेरा जो घड़ी घड़ी का चिन्ह है उसके ऊपर बटन दबाएं, 5 नंबर है, और सपोर्ट करें, वोट करें और समर्थन दें। धन्यवाद। तर आपण पाहिलं की अशा पद्धतीने ट्विंकल परमार जी या वॉर्ड क्रमांक 79 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचं घड्याळ घेऊन उभे आहेत आणि येणाऱ्या 15 तारखेला जास्तीत जास्त म्हणजे आपण नेहमी बघतो की 100% नेहमी मतदान होत नाही, 40%, 50%, 60% अशा पद्धतीचं मतदान म्हणजे अक्षरशः ही चूक आहे आणि 100% मतदान झालं पाहिजे. कारण ज्या पद्धतीने आपण सरकारकडनं सुविधा मागतो आणि ज्या हक्काने, अभिमानाने आणि रुबाबाने जो आपण रुबाब झाडत असतो त्या रुबाबाने मतदान करायला सुद्धा आपण शिकलं पाहिजे आणि त्याच पद्धतीने येणार 15 तारखेला हे 100% मतदान झालं पाहिजे. आणि अशा पद्धतीने ट्विंकल परमार या ज्या उमेदवार आहेत ह्या सुद्धा मनात भावना घेऊन इच्छा आहे त्यांच्या मनात की मी सुद्धा युवा चेहरा या महानगरपालिकेत जावो अशा पद्धतीचं त्यांचं मनातलं विजन आहे. आणि त्यांचे जे विजन आपण पाहिलं त्या वॉर्डला सुद्धा कशा पद्धतीने सुधारायचं हे त्यांच्या मनातल्या भावना. आता तुमच्यावर मतदान करण्याचा अधिकार आहे, तुम्ही मतदान कशा पद्धतीने करताय येणाऱ्या 15 तारखेलाच कळेल आणि येणाऱ्या 16 तारखेला या वॉर्ड क्रमांक 79 चा नगरसेवक कोण असेल हे तुम्हीच ठरवाल. तर मी इथे सांगतो आपली बातमीमध्ये पुन्हा भेटूया. थँक्यू. जय जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र.